नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत है। आज जो है तो आईटीआई रिफॉर्म एजेंडा 2026 का ये है कि जो 5 साल से जो पुराने आईटीआई हैं, जिनका 5 साल हो गया है, जिसको डीजीटी कहता था कि मैं अफिलिएशन 5 साल के लिए देता हूं, अचानक डीजीटी ने ऐसे क्या हुआ कि इस साल जो है तो रीअफिलिएशन का नहीं दिया। तो उसके लिए पीएमओ को मैं शिकायत कर रहा हूँ, मंत्री को, डीजीटी को, सबको याद दिलवा रहा हूँ कि भैया अगर कुकुरमुत्ते की तरह जो है तो फर्जीपन होना चालू हो जाएगा और ऐसे आईटीआई हर साल आप खोलते चले जाओगे तो क्वालिटी फिर नहीं मिलने वाली है। और क्वालिटी तभी मिलेगी जिसको बहुत पहले नीति आयोग ने बोला था कि 2013 से लेकर के 17 तक जो फेक आईटीआई खुली थी तो उनको बंद किया जाए। उनको बंद तभी किया जाएगा जब रीअफिलिएशन होगा। चलिए आज ये पीएमओ की शिकायत देख ली। तो चलिए प्रधानमंत्री जी को शिकायत कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ और उनको आज फिर 10/8 को लेटर लिख रहा हूँ, जिसमें राष्ट्रीय आईटीआई रिफॉर्म एजेंडा का जो है तो ये दूसरा चरण के बारे में बात कर रहा हूँ कि शिक्षा में सुधार के अलावा आईटीआई में सुधार करना बहुत ज़रूरी है। जिसमें मैंने लिखा है कि देश के सभी सरकारी और निजी आईटीआई में पुनः मतलब रीअफिलिएशन, वित्तीय पारदर्शिता, प्रशिक्षक सत्यापन और संस्थागत जवाबदेही सुनिश्चित करने के संबंध में। ठीक है ना, ये थोड़ा अपना परिचय लिखते हैं, लिखना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, मैं यहाँ कह रहा हूँ कि मांग रहा हूँ, मुख्य मांगे है कि जो 5 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं सभी आईटीआई का रीअफिलिएशन अनिवार्य किया जाए। जिन सरकारी एवं निजी आईटीआई की संबद्धता प्राप्त हुए 5 वर्ष या उससे अधिक का समय हो गया, उन्हें पुनः मूल्यांकन करिए। रीअफिलिएशन अनिवार्य रूप से दिया जाना चाहिए। बिना रीअफिलिएशन के प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। और डीजीटी अपने हर लेटर में लिखता है कि भैया हम 5 साल का अफिलिएशन दे रहा हूँ। तो जो 5 साल से ऊपर हो गए तो इसका मतलब फिर वो अफिलिएशन की माने नहीं है, फिर वो फर्जी है, फेक है। तो डीजीटी के ऊपर बड़ा सवाल उठता है कि जब आप 5 साल लिखते हो और 5 साल के बाद आप रीअफिलिएशन नहीं करते हो तो आपके ऊपर सवाल बैठता है। आपके पास मनमाना नहीं है सर। डीजीटी मनमाना करती है, जब होगा तब करेगी, जब मन होगा तो नहीं करे। कभी लिख देगी कि 5 साल के लिए दे रहे हैं, कभी लिख देगी कि मतलब माने कुछ लिखेगी ही नहीं। तो इस पर देखा जाए, सभी आईटीआई का भौतिक एवं डिजिटल निरीक्षण किया जाए। रीअफिलिएशन के दौरान ऑनलाइन एवं भौतिक दोनों प्रकार का निरीक्षण करना चाहिए। 15,000 आईटीआई है भाई, करिए। निरीक्षण रिपोर्ट सार्वजनिक पोर्टल पर उपलब्ध करानी जानी चाहिए ताकि पारदर्शिता आए। और ऐसे में मैं बोल दे रहा हूं कि सर बहुत फर्जी आईटीआई है। अगर वो हट गई तो देश में अच्छी आईटीआई आएगी, अच्छे स्टूडेंट आएंगे और अच्छे स्किल स्टूडेंट मिलेंगे। जो आपका है कि आप कहते हो कि 40 लाख लड़के कम से कम साल भर में स्किल होना चाहिए, वो क्यों नहीं स्किल हो रहे हैं? उसका कारण यही है, प्रत्येक 6 माह में बिजली का बिल जमा करना अनिवार्य है। मतलब सभी सरकारी और निजी आईटीआई का 6 महीने का बिजली का बिल जो है तो प्रति पोर्टल पर अपलोड करवाई जाए हर 6 महीना में। इससे संस्थान में वास्तविक चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं उसकी पुष्टि हो सकेगी और एक बहुत बड़ा फर्जीपन रोका जाएगा। प्रशिक्षकों की जानकारी अलग से सत्यापित की जाए। सभी संस्थानों के प्रशिक्षकों के नाम, योग्यता, अनुभव सीआईटीएस एवं एनआईएमएस में विवरण अलग से प्राप्त किए जाएं। फर्जी प्रशिक्षक मैपिंग पर कठोर कार्रवाई की जाए। अगर कोई फर्जी भर रहा है तो उसका डीएफिलेट कर दिया जाए। वेतन भुगतान का रिकॉर्ड अनिवार्य है। संस्थानों में प्रशिक्षकों के वेतन भुगतान का प्रमाण नियमित रूप से लिया जाना चाहिए। वेतन भुगतान बैंकिंग माध्यम से ही किया जाना चाहिए यहाँ पर, ताकि ये पता चले कि स्टाफ को कितनी सैलरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू हो, लेकिन यहाँ पर मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ऑनलाइन बायोमेट्रिक होना चाहिए। ठीक है ना, प्रशिक्षक एवं छात्रों के दोनों को बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य की जाए और उपस्थिति डेटा को राज्य एवं डीजीटी के पोर्टल से जोड़ा जाए, एसआईडी पोर्टल से, ताकि दिखता रहे। मशीनरी एवं उपकरणों का सत्यापन। प्रत्येक ट्रेड में मशीनरी एवं उपकरणों का जियो टैग एवं फोटो आधारित सत्यापन कराया जाए और अनुबंध जो है तो उपकरणों का देखा जाए कि संस्थानों पर है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उन पर कार्रवाई की जाए। सीसीटीवी निगरानी अनिवार्य है।
कार्यशाला में, लैब में, कक्षाओं में, परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी की व्यवस्था अनिवार्य हो। रिकॉर्डिंग न्यूनतम 90 दिन तक सुरक्षित रखनी चाहिए, चाहे जिसको भी हो। जब जरूरत हो तो उसको उठा लेना चाहिए। अगर कोई नहीं देता है तो उसका भी डीएफलेट कर दिया जाए। छात्रों के उपस्थिति का एवं परिणाम का ऑडिट होना चाहिए। वास्तविक में प्रशिक्षण सुनिश्चित करने हेतु छात्रों की उपस्थिति एवं परीक्षा परिणाम नियमित विश्लेषण किया जाना चाहिए और अत्यधिक अनुपस्थिति वाले संस्थानों की विशेष जांच होनी चाहिए। ठीक है। फर्जी एवं निष्क्रिय आईटीआई पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो संस्थान केवल कागजों पर संचालित हो रहे हैं या मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनकी संबद्धता समाप्त की जाए। राज्यवार आईटीआई का अनुपालन रिपोर्ट, प्रत्येक राज्य की वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए और छात्रों एवं अभिभावकों की संस्थान की वास्तविक स्थिति की जानकारी उपलब्ध करानी जानी चाहिए। 12वां है कि राष्ट्रीय आईटीआई पारदर्शिता पोर्टल, एक ऐसा पोर्टल विकसित किया जाए जिसमें किसी भी आईटीआई की संबद्धता, प्रशिक्षक, बिजली का बिल, निरीक्षण रिपोर्ट, सीटें, उपस्थित एवं अनुपालन स्थिति देखी जा सकती है। इसको भाई एडमिशन लेने के पहले लड़के देख लें तो फेक नहीं होगा। आईटीआई सुधार केवल नई सीट बढ़ाने से नहीं होगा। वास्तविक सुधार तभी होगा जब प्रत्येक संस्थान की नियमित जांच, रीअफिलिएशन, प्रशिक्षक सत्यापन, बिजली का बिल का सत्यापन, बायोमेट्रिक उपस्थिति, पारदर्शिता निरीक्षण व्यवस्था लागू होगी। मजबूत निरीक्षण पारदर्शिता की व्यवस्था है, जवाबदेह आईटीआई की पहचान होना चाहिए। और इसको मैं बोल रहा हूँ कि इसको बड़े आराम से देख करके भैया इस पर कार्रवाई की जाए। ये पीएमओ का है, राज्य को भी जाएगा, आरडीएसडीटी को भी जाएगा, डीजीटी को भी जाएगा और सारे सीएम को भी जाएगा। आज तक के लिए इतना ही। बैक टू। चलिए, अब लगता है कि आपको इस शिकायत के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल गई होगी। ये पीएमओ को शिकायत किया जा रहा है और स्टेट में डीजीटी को सबको बताया जा रहा है। 1 महीने के बाद, इसमें 15 सितंबर के बाद जो है तो इस पर आरटीआई लगा करके पूछा जाएगा कि जो मेरे तरफ से शिकायत की गई थी उसमें आपने क्या कार्रवाई किया है या नहीं किया। क्योंकि पारदर्शिता जो है ना वो चाहिए, क्वालिटी चाहिए, गुणवत्ता चाहिए। और हमारे देश के स्टूडेंट भविष्य जो हैं उनके सुधार के लिए लग गया हूँ मैं। इसमें टीचरों का और स्टूडेंट का जो आगे आप बढ़ना चाहते हो, बेरोजगारी से ऊपर उठना चाहते हो, जो चाहते हो कि आपका देश अच्छा बने, रिफॉर्म हो, शिक्षा नीति में बदलाव आए, तो आप लोग साथ जरूर दीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही। कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा, गाड़ी धीरे चलाइएगा, हेलमेट पहनिएगा और भाई साहब पौधे जरूर लगाइएगा। चलिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।